हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद हैं। शिवम युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बीजेपी की युवा विंग से भी जुड़े रहे। शिवम, ये बताइए कि एक नौजवान के तौर पर आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? आज के मॉडर्न एरा में जब इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं वो कॉमन होती जा रही हैं, ऐसे में इस कानून में यह प्रावधान करना कि भाई अगर आपको इंटरफेथ मैरिज करनी है तो आपको जिलाधिकारी से इजाजत लेनी पड़ेगी 2 महीने पहले, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा जिन लोगों ने जो कमेंट दिए हैं मैं उस पर बताकर आना चाहता हूं आपके पास, और आप जिस परिप्रेक्ष्य में इस चीज को कह रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, पहली बात तो आप एक चीज समझ लीजिए, इस देश में जो आपने केसेस को फॉल्स बताने की कोशिश की है, 2004 केरला हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद 2014 का नूरजहां केस जिसको एक तरह से आधार बनाया गया अभी 10 दिन पहले, जब उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में यह कहा कि ऐसा कई जगह पाया गया है और यह अपने आप में गलत है। शादी के लिए, सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलना गलत है। नूरजहां केस के कोर्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा। और दूसरा, अब कुरान पर आ जाता हूं। सब लोग कह रहे हैं उसको बिना तथ्यों के। सूरह नंबर 2। शिवम, कंप्लीट कीजिएगा, यहीं से अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मकरंद के पास एक बार फिर चलते हैं। जी, नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ है, गृह मंत्री है। सर, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 को लेकर, क्या उसमें चर्चा होने वाली है? धर्म स्वातंत्र विधेयक पे जो प्रावधान है हमारे, कोई भी डरा धमका के, लालच प्रलोभन देकर अगर धर्म परिवर्तन कराता है, शादी करता है अथवा अज्ञात नाम छुपाता है, नाम बदल के शादी करता है, तो उसे 5 साल का कठोर कारावास। अब इसके बढ़ाने पर विचार होगा, कैबिनेट विचार करेगी और विधानसभा में भी हो सकता है विचार सजा को बढ़ाने या घटाने पर अभी हम कैबिनेट के लिए मसौदा तैयार कर रहे हैं। सर, कब तक कैबिनेट में मसौदा आ जाए? मैं समझता हूँ कि 10-15 मकरंद, एक सवाल है जिस धोखेबाजी से शादी का जिक्र नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे, आईपीसी की धारा 493 में ऑलरेडी 10 साल की सजा का प्रावधान है, तो ये नया कानून उससे कैसे अलग होगा? आईपीसी की धारा 493 के तहत 10 साल का ऑलरेडी प्रावधान है बेहला फुसलाकर शादी करने में, तो इस कानून में क्या नयापन होगा? इसमें मैंने जैसे कहा ना कि इसे गैर जमानती कर रहे हैं, संज्ञेय कर रहे हैं, इसमें सजा को बढ़ा रहे हैं उसकी जो पहले से जो प्रावधान था, ऐसे 5-6 संशोधन इसमें हम ला रहे हैं। ठीक है सर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि लव जिहाद परिभाषित नहीं है कहीं भी कानून की किताब में, तो लव जिहाद इसको कहना क्या माना जाएगा? इसको कानून के तहत लव जिहाद की परिभाषा भी सेट की जाएगी? नहीं, ये शब्द आप लोगों के द्वारा केरल में जब हुआ था तब उठाया था। हमारे जो विधेयक है उसमें ये शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ये तय कैसे होगा कि ये लव जिहाद है या नहीं? इसमें जब व्यक्ति नाम बदल के आता है और नाम बदल के वो ये शादी करता है, व्यक्ति अगर कोई भी है, उस जो पीड़िता है वो रिपोर्ट डालती है, पीड़िता के परिवार के डालते हैं, भाई बंधु डालते हैं, सगे संबंधी, तो उसको उस पर परिभाषित कर सकते हैं। उद्देश्य की पूर्ति इस विधेयक से हो रही है। सर, विरोधी जितने भी हैं इस कानून को लेकर या आपके इस कदम को लेकर जो विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनका ये कहना है कि एक धर्म विशेष के लोगों को आप परेशान करेंगे इसके जरिए। हम जो भी चीज़ लाएंगे अच्छी, उसका वो विरोध करेंगे। कांग्रेस की ठान रखी है। हम 370 भारतीय जनता पार्टी लेके आई, उनने विरोध किया। 35 लाए, उनने विरोध किया। हम ट्रिपल तलाक लाए, उनने विरोध किया। हम CAA लाए, उनने विरोध किया। हम धर्म स्वातंत्र विधेयक ला रहे हैं, वो विरोध करेंगे। हम उनसे तारीफ की भी। हम गौ कैबिनेट बनाई उनने। अब मैं ये चाहता हूँ कि स्पष्ट करें, गौ कैबिनेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसे स्पष्ट बोले नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो हाँ बोले। अब धर्म स्वातंत्र विधेयक आना चाहिए तो बोले हाँ, नहीं आना चाहिए तो बोले ना। आशंकाओं के आधार पर राजनीति कर रहे हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।